In a moral story, कई साल पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहे। वे इतने गरीब थे कि पति और पत्नी जो दोनों एक ही कपड़े पहनते थे। पति बाहर जाता तो पत्नी गड्ढे में बैठ जाती, और पत्नी बाहर जाती तो पति गड्ढे में ही रहता। इन दोनों की गरीबी देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की। हे प्रभु, यह ब्राह्मण आपका भक्त है, फिर आप इसे इतना कष्ट क्यों देते हैं? हे पार्वती, मैं उसे बहुत कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन उसके माथे पर कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं प्रभु, मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा। आप आज्ञा दें, मैं उसे धन और संपत्ति देना चाहता हूँ। ठीक है पार्वती, तुम कोशिश कर सकती हो। इस बीच ब्राह्मण भिक्षा मांगने निकल गया। कुछ दूर जाने पर माता पार्वती ने सड़क के किनारे एक धन की थैली रख दी ताकि वह धन प्राप्त कर सके। लेकिन ब्राह्मण ने अचानक सोचा, आज मैं देखना चाहता हूं कि एक अंधा व्यक्ति सड़क पर कैसे चलता है। ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धन की थैली को देखे बिना ही आगे बढ़ गया। उसे कुछ भी नहीं मिला। माता पार्वती ने फिर धन की एक थैली रास्ते में छोड़ दी ताकि वह अपना सिर टकराए और धन देख ले। इस बीच ब्राह्मण ने फिर सोचा कि लंगड़े लोग कैसे चलते हैं, आज मैं लंगड़े की तरह चलने की कोशिश करूंगा। ब्राह्मण सिर झुकाकर चला गया। उसे कुछ नहीं मिला। इसी बीच माता पार्वती क्रोधित हो गईं और आखिरी बार फिर धन की वर्षा कर दी। प्रभु, अब निस्संदेह पैसा ब्राह्मण को मिलेगा। इस बीच गांव वालों ने इतना सारा पैसा देखकर उसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण ने सोचा, मुझे पैसे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी जो भी इकट्ठा कर लेगी वही काफी होगा। इस बीच पत्नी गड्ढे में बैठकर सोचने लगी। ब्राह्मण बाहर है, वह बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेगा। मुझे पैसे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। दोनों में से किसी ने भी पैसा इकट्ठा नहीं कराया और गांव वालों ने सारा पैसा हड़प लिया। भगवान शिव यह सब देखकर मुस्कुराए और बोले, पार्वती, उस ब्राह्मण के माथे पर तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए वह ऐसे ही अपने दिन गुजार रहा है। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें और दूसरों पर निर्भर न रहें।